हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। इसमें एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। तो हमें पता है हमारे पास तीन तरीके के मैटर्स की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं जिससे कि हम आसानी से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकूं अपनी वीडियोस में। और ये सीरीज कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स है इसका। तो आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सॉलिड को डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स हमारे स्टेट की वो मैटर की स्टेट होती है। मैटर हमने पता है, मैटर हमारे तीन तरीके के होते हैं। इस दुनिया में जो भी कुछ है वो मैटर से मिलके बना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स हजारों तरीके की हैं, लिक्विड्स भी हजारों तरीके के हैं, गैस भी बहुत सारी फॉर्म्स में पाई जाती है अपनी आप पे। ऑलराइट, हमारे एक ऋषि थे, ऋषि कन्नड़। उन्होंने बोला था कि दुनिया में कोई भी चीज जो बनी होती है, अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज अणु या परमाणु। उसे हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु छोटी से छोटी इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सब्सटेंस का। जैसे घर बनता है, तो घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ईंटें। ईंट से ईंट जोड़ के एक घर, पूरा स्ट्रक्चर घर का कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, सिमिलरली कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में पाया जाता है, वो भी छोटे छोटे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनसे मिलके बना होता है। घर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी ब्रिक। तो सब्सटेंस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? ये परमाणु, जिसको आगे चल के और साइंटिस्टों ने, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, पता चला वो छोटी से छोटी चीज क्या है? मॉलिक्यूल। और उसका भी फर्दर डिवाइड करेंगे तो एटम्स, एंड एटम्स को फर्दर डिवाइड करा तो एटम्स के जो सब डिविजन्स है वो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑलराइट, तो वापस अपने टॉपिक पर जाते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? तो मैंने बताया हर चीज के अंदर स्मॉलेस्ट जो चीज है वो मॉलिक्यूल है। सबसे छोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक है सॉलिड्स का वो मॉलिक्यूल है। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, तो देखो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है। जो भी स्पेस होता है वो फिल्ड अप होता है। तो ऐसा पूरा हमारा एक सॉलिड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। एक सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है जिसमें ये गोल गोल जो सर्कुलर है ये मॉलिक्यूल्स है, याद रखना। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, तो ये बहुत ही टाइटली पैक होता है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, इसलिए बहुत टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस इज वेरी लेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है। ये कम कब होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स, मान लो मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये इस तरफ खिंच रहा है, ये इस तरफ खिंच रहा है, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है, अगर ये ज्यादा है, फोर्स अगर ज्यादा है दो पार्टी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस। एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। बात समझ में आई? तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, या हार्ड होते हैं सॉलिड्स। एंड बिकॉज ये इतना टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है,
इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड साइज भी होता है, ऑलराइट, जिसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट इनका फिक्स वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम घटता बढ़ता नहीं है, हम खुद इसको तोड़ ताड़ के कम कर सकते हैं, बट ओरिजिनलिटी से देखें तो इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। अब हम इस सॉलिड को किसी कंटेनर में रखेंगे तो ये उसकी शेप नहीं लेगा, इसकी शेप जैसी है, मान लो इसकी एक क्यूबॉइडल शेप है तो एक क्यूबॉइडल शेप ही रहेगी, ऑलराइट। वेयर एज अगर हम लिक्विड की बात करें तो हम उसे जिस कंटेनर में रखें वो उसकी शेप अपने आप अटेन कर लेगा। तो ये होता है सॉलिड्स। आई होप आपको सॉलिड समझ में आया होगा। जो की पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस करने हैं सॉलिड्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लिक्विड्स को। लिक्विड्स, तो लिक्विड्स की बात करें तो अगर हम लिक्विड का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉलिक्यूल्स जिसमें भर रहे हैं, लिक्विड्स में स्पेस होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें स्पेस है, ठीक है। ये थोड़ा बाहर चला गया, पर कंपैरेटिवली सॉलिड्स इनका स्पेस ज्यादा है, ठीक है। जो स्पेस है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो सॉलिड से ज्यादा है, देख के पता चल रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ग्रेटर। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, मैंने बताया था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस। अब स्पेस ज्यादा है तो फोर्स कम होगी, दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। ये एक पॉइंट हो गया। कंपैरेटिवली लेसर देन द सॉलिड्स, है ना। और क्या है, ये जो लिक्विड्स होते हैं हम जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है। इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इट हैज नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है इसकी। और साइज, ठीक है, फिक्स्ड शेप और साइज लिक्विड का नहीं होता। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, हैविंग अ फिक्स वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम क्यों फिक्स होता है? हमारे पास ये गिलास है, इसमें हमने पानी भर दिया, गिलास की कैपेसिटी एक गिलास की कैपेसिटी है मान लो 400 ml, तो उसमें 400 ml पानी हम भर सकते हैं, फिक्स वॉल्यूम है, इससे ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये सारे की पॉइंट्स थे लिक्विड के। आई होप आपको लिक्विड का समझ में आया होगा। ये पॉइंट याद रखना, लिक्विड जिस कंटेनर में रखा जाता है, जो कंटेनर होता है उसका शेप ले लेता है। सपोज हमारा बाउल है सर्कुलर, तो पानी सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टार शेप का कोई अपना कंटेनर है तो इसमें पानी भरेंगे तो स्टार शेप ले लेगा। तो ये शेप फिक्स नहीं होती, जो शेप इसको हमें देनी होती है उस टाइप के कंटेनर की शेप में इसको फिल कर देते हैं और वही शेप ये ले लेता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे लिक्विड्स के। नाउ हम जल्दी से पढ़ लेते हैं गैस के स्टेप्स क्या है, और गैस के की पॉइंट्स क्या है। गैसेस, अगर हम गैसेस को देखें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा इसी में होता है। स्पेस ज्यादा है तो फोर्स कम होगी, फोर्स इज मिनिमम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पे फोर्स से बात हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की याद रखना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो बहुत कम होती है।
इसी वजह से आपने देखा होगा हम परफ्यूम छिड़कते हैं कमरे के एक एंड पे, पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर ये रूम है, हमने यहाँ पे परफ्यूम छिड़का तो धीरे धीरे पूरे कमरे में खुशबू कर देगा, हर जगह फैल जाएंगे। इनके मॉलिक्यूल्स में इतना अट्रैक्शन नहीं होता कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे, फैल जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से गैस जो है वो स्प्रेड हो जाती है पूरे एरिया में। तीसरा, इनकी कोई नॉट फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, नॉर फिक्स्ड साइज, कोई फिक्स साइज नहीं है, ठीक है। लिक्विड, ये गैस है, हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे, बड़े से बड़े में उसको भी फिलअप कर लेगी पूरा, छोटे से छोटा है तो उसको भी फिलअप कर लेगी, ठीक है। ये हमारे पास इतना बड़ा सिलेंडर है और एक इससे थोड़ा छोटा है, इसमें भी पूरी गैस कवर कर लेगी, इसको भी पूरा कवर कर लेगी, ठीक है। तो किसी भी शेप में और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है। ये मैंने जो एग्जांपल बताया वॉल्यूम फिक्स नहीं है। ये मान लो 5 लीटर का, ये 1 लीटर का है, इसमें भी गैस पूरी आ जाएगी, इसमें भी गैस पूरी आ जाएगी। बस यही है कि इसमें आ जाएगी तो ज्यादा कंप्रेस्ड होगी, इसमें आ जाएगी तो कम कंप्रेस्ड होगी। नॉट हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता गैस का, ठीक है। हम नापते हैं गैस कितने लीटर लानी है, वो अकॉर्डिंग टू द कंटेनर होता है, कंटेनर के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। और गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो वापस लिक्विड बन जाती है, इतनी बात हमें पता ही होगा, तभी हम परफ्यूम वगैरह को हिलाते हैं ना, उसमें होती गैस है, बट अगर कान लगा के सुनो तो पता चलेगा कि उसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड नहीं गैस ही होता, बस हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं इतना। तो ये सारे जो डिफरेंस थे, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच के डिफरेंस थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अगर ये वीडियो देख के अच्छा लग रहा है, आई होप किसी और की भी हेल्प हो जाए इससे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।